योगी सरकार में मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम हमारे साथ हैं। जैसे यूपी में हमने देखा कि बीजेपी जो 2014 में लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बाद 17 विधानसभा, 22 विधानसभा, 19 का लोकसभा चुनाव, तो दलित और पिछड़े वोटों के सहारे ही बीजेपी इतना आगे बढ़ी। लेकिन इस बार जब लोकसभा चुनाव हुआ तो दलित वोट, पिछड़ा वोट काफ़ी बड़ी तादाद में खिसक गया बीजेपी की तरफ से और इंडिया गठबंधन में चला गया। तो अब ये जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं नमस्कार इस इंडिया टीवी को, उनके दर्शकों को करना चाहती हूँ कि आप मेरे पास आई हैं और मेरा इंटरव्यू कर रही हैं। जो 2014 का चुनाव हुआ, 2017 का चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव हुआ, आम जन हर वर्ग के, चाहे वो सामान्य हो, पिछड़े हों, दलित हों, सभी ने खुल करके सपोर्ट किया और उसी हिसाब से सरकार ने भी, डबल इंजन की सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, दोनों ने मिल करके जिन जगहों पर लोग कभी कार्य करने के लिए नहीं पहुँचे, जिन लोगों के बीच में, उन लोगों की बात कर रही हूँ जो हमारे दलित समाज के, मैं दलित की मंत्री भी हूँ, और अति पिछड़ों की जो कभी कोई सुना नहीं, कभी कोई देखा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग वो गरीब, कमज़ोर और कम पढ़े लिखे होते हैं, जिस वजह से उनकी कभी देख रेख नहीं हुई। वो भी एक डबल इंजन की सरकार लगातार उस लाभ को पहुंचा रहा, बढ़ती हुई जनाधार को देख करके, और ये षड्यंत्र लगातार विपक्षी करने लगे कि आखिर कैसे हमारे तरफ लोग आए, तो कुछ शब्द खटाखट का यूज़ किया, हाँ, कुछ जो संविधान दिखा के किया, लेकिन जनता बिल्कुल गुमराह नहीं है। आज भी हम सरकार में हैं, हमारी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, हमारे सहयोगी दल भी बिल्कुल साथ हैं, और आगे हमारा कार्य जो हम ज़मीन पे जुड़ के किए हैं, जो आज गांव-गांव में हमारे माताओं बहनों, जो कभी सोचा नहीं था कि उनके सर पे पक्के छत का मकान होगा, मेरे पास इतना पैसे कहाँ से आएंगे, जो रोज़ कमाते हैं वैसे कहाँ से वो इकट्ठा करेंगे, लेकिन उनके भी पक्के छत का मकान दिया, शौचालय दिया, बिजली दी। आज हमारी ऐसी योजनाएं हैं कि उनको सोलर सिस्टम उनके छत पे लगेंगे, वो 300 मुफ्त बिजली जलाएंगे, अपना जो भी उनका बिजली होगा वो अपना बेचेंगे भी, उससे उनका इनकम भी होगा। आज ड्रोन दीदी है, स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ हैं जो लगातार अपने पैरों पे खड़े हो रही हैं, सशक्त और मजबूत हो रही हैं। हमारे किसान भाई जो कभी कोई पूछता नहीं था, सिर्फ वादा ही करते थे, आज हमारे किसानों के बीच बीज खाद के लिए लाठी डंडे नहीं चलते, पानी के लिए लाठी डंडे नहीं चलते। आज हमारे किसानों को रात में जग करके पानी अपने खेतों में नहीं चलाना पड़ता है। बराबर के बराबर 75 जिलों में हमारी बिजली बराबर। आज कोई वीआईपी ज़िला नहीं है कि यहाँ वीआईपी है तो 4 जिलों में 24 घंटे बिजली आएगी, बाकी जगह पे अंधेरा कायम रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लगातार सरकार की सभी योजनाएं महिला गरीब कल्याण के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए लगातार चल रही है और बेस्ट चल रही है। जनता समझ रही है कि हमें गुमराह किया जा रहा है, तो ये गुमराह बहुत समय तक कुछ चलता नहीं है। जनता समझ चुकी है इन लोगों के कथनी और करनी में बहुत अंतर रहा है। जब ये सरकार में रहे हैं तो कभी भी दलितों के बारे में नहीं सोचे। मैं खास करके अपने उत्तर प्रदेश की सरकारों की बात करूं तो दलितों के लिए जहां जहां बाबा साहब का भी, दलित समाज अपना पूरा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपना भगवान मानता है और देश के भारत रत्न हैं और संविधान के रचयिता हैं, उनको अपना भगवान मानता है कि सबके लिए बराबर उन्होंने कानून बनाए। आज उनकी प्रतिमा को जगह जगह उन सरकारों में तोड़ा गया। आप सभी ने भी देखा होगा कि जगह जगह तोड़ा गया। उन जहाँ भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम का जो चीज़ था, चाहे कन्नौज में, चाहे लखनऊ में और चाहे वहाँ भदोही में, जहाँ जहाँ हुआ सब चीज़ों को बदल दिया गया, मूर्तियों को तोड़ा गया, जगह जगह दलितों का अपमान किया गया, दलितों का शोषण किया गया, दलितों का जो आरक्षण मिला था प्रमोशन में उसको ख़त्म किया गया। लगातार केंद्र से लेकर प्रदेश तक इसकी दलितों की उपेक्षा की। आज मोदी जी की सरकार है, आज योगी जी की सरकार है जो खोज के एक एक दलित को किस प्रकार उनको अच्छी व्यवस्था दिया जाए, उनको खड़ा किया जाए, उनको आवास, शौचालय, बिजली दिया जाए, उनको रोजगार दिया जाए। लगातार इस पे सरकार काम कर रही है। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन बीजेपी का रहा लोकसभा चुनाव में यूपी में, तो उसके बाद जो बीजेपी में चल रहा है, आपको लगता है कि इसका नुकसान होगा आने वाले दिनों में भी? बाई इलेक्शन है, फिर 27 का विधानसभा चुनाव है, क्योंकि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, बड़ा दल है हमारा, और निश्चित रूप से आपस में थोड़ी बहुत बातचीत रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पार्टी के प्रति सबकी निष्ठा बहुत ज़्यादा है। पार्टी है तो हम हैं,
और संगठन के प्रति सबकी निष्ठा है। सब लोग मिलजुल के कार्य करेंगे और जो उपचुनाव होने वाला है उसमें भी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस होगा। आगे आने वाले चुनाव में भी अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो ये जो गुटबाजी दिखाई दे रही है, इसका नुकसान कुछ देखती हैं? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। सब हम सब एक हैं आपस में, कहीं किसी के बीच किसी भी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। थोड़ी बहुत अपनी बात रहती है, कहीं कमी बेसी होता है तो अपनी बात लोग रखते हैं, लेकिन गुटबाजी जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी एक है और सारे हमारे कार्यकर्ता साथ हैं। इस समय जो अगर यूपी की बात करें तो सबसे ज़्यादा चर्चा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। उन्होंने पहले कहा कि संगठन बड़ा होता है सरकार से। आपका क्या मानना है, संगठन बड़ा है या सरकार? देखिए, उन्होंने ये बात जो कही है तो निश्चित रूप से हमारा पहले संगठन है, संगठन ही से हम लोग चुनाव लड़े हैं, संगठन ने ही हमें चुनाव लड़ाया है और हमारी सरकार बनी है, तो एटलीस्ट संगठन तो बड़ा है ही है। और हमारी सरकार दोनों पैरेलल, संगठन के कहने पर और सरकार के कहने पर दोनों पर हम एक ही विंग हैं, तो दोनों मिल करके हमारा चल रहा है और बहुत बेस्ट चल रहा है। हमारा संगठन भी, हमारी सरकार भी, और गांव, गरीब, दलित, किसान, अति पिछड़े, मजदूर, युवा, सबकी भलाई के लिए गरीब कल्याण की सारी योजनाएं तो ये सब चल रही हैं और बहुत बेस्ट चल रहा है। लेकिन जैसे जब से केशव प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया, 14 जुलाई को दिया था, और उसके बाद करीब 2 दर्जन से ज़्यादा एमएलए से वो मिल चुके हैं, आधा दर्जन से ज़्यादा योगी सरकार के मंत्रियों से वो मिल चुके हैं, बहुत सारे एमपी से मिल रहे हैं, एक्स एमएलए, एक्स एमपीज़। आप भी मिली केशव प्रसाद मौर्य से, तो आप जब मिली तो क्या बात हुई? हम लोग अपने क्षेत्र के काम के लिए गए थे और सारे विधायक एमपी एमएलए, हमारे डिप्टी सीएम हैं, उनके पास हमारा विभाग है, मैं उनकी राज्य मंत्री हूँ, तो हम अपने क्षेत्रीय कार्य के लिए गए थे उनके पास। हम सभी लोग की ये वाला हो जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमारे डिप्टी सीएम हैं, हमारे कैबिनेट में, तो हम सभी जाएंगे। ऐसी कोई चर्चा नहीं थी कि हम ऐसा कुछ बात करने गए हों, हम लोग अपने काम से गए थे। जैसे कहा जा रहा है, इसको एक तरह से देखा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य आज जिस तरह से मुलाकात करें, शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, विपक्षियों का चाल है, वो ऐसे हवा उड़ाते हैं। ऐसा हम सब एक हैं, हम सब मिल करके बढ़िया सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बगल में योगी आदित्यनाथ जी का घर है, मुख्यमंत्री का घर है, आज आप मिलने गई तो कैसे उनसे मुलाकात कैसे जाएंगी? नहीं, मैंने बात की थी कि मुझे अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं पे बात करनी थी, तो मेरे क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों ने हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया है और बहुत सारा, मैं क्या क्या बोलूँ कि मेरे यहाँ बस स्टैंड दे दिया, बहुत सारी सड़कें जो बड़ी बड़ी थी वो सब दे दिया, हॉस्पिटल भी बन रहा है, और वही अपने क्षेत्र के विकास के लिए ही मैं गई थी कि वो थोड़ा एक दो काम बचा है, तो उन्होंने बोला बिल्कुल हो जाएगा। जैसे केशव प्रसाद मौर्य की एक चिट्ठी भी सामने आई जिसमें उन्होंने ये पूछा कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो संविदा पे लोग रखे गए, उनके आरक्षण की क्या स्थिति है, तो ये जो सवाल उन्होंने उठाया है उस पर आपकी क्या राय है? अब किन संदर्भ में उन्होंने उठाया है, किन संदर्भ में हमारी कोई बात नहीं हुई है। मैं समझती हूँ कि ऐसा कुछ उन्होंने नहीं उठाया होगा। जो भी उठाया होगा, पार्टी के वो डिप्टी सीएम हैं, हमारे के सरकार के डिप्टी सीएम हैं, तो जो भी उठाया होगा वो उनका विषय है। ये सवाल तो आप से करेंगे, मैं इस पे नहीं कुछ चर्चा। सारे मंत्रियों से भी हमारी बात हो रही, विधायकों से भी बात हो रही, वो कह रहे हैं कि चुनाव में हार की एक बड़ी वजह ये हुई रही कि अफसर नहीं सुनते हैं, ना विधायकों की, ना मंत्रियों की, ना जनता की। ऐसा आपको भी लगता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लगातार सरकार के नियंत्रण में है सभी अफसर और मिलके काम कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पूर्ववर्ती सरकारों में जो आप प्रदेश में देखी होगी तो एक अफसरशाही इतनी तेज थी कि एक छोटा से छोटा व्यक्ति उनके पार्टी के करा के बोल दे डीएम को हटा दो तो डीएम हट जाता था। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो चीज़ सही है वही हो रहा है। अब अफसर भी हमारे ही हैं, सरकार के तंत्र हैं और सरकार के साथ मिलकर बेहतर काम कर रहे हैं। आप तो आपके मंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उनको लेके तरह तरह की बातें की जा रही हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? क्या मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं दे सकती। हमारे सभी बड़े नेता हैं, क्या चल रहा है नहीं चल रहा, पर मैं जानती हूँ कि सब बेस्ट चल रहा है, दोनों मिलकर के अच्छी सरकार चला रहा है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो इस तरह से विजय लक्ष्मी गौतम का कहना है कि सरकार है, पार्टी है, तो आपस में कुछ छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन इसका कोई असर सरकार या पार्टी पर नहीं पड़ेगा। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ।